अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। अभी हम जो टॉपिक पढ़ रहे हैं वो है हार्ट सर्कुलेटरी सिस्टम के हार्ट और सर्कुलेटरी सिस्टम की किस तरह से कंपोजिशन है, किस तरह से सर्कुलेशन होती है बोनी फिशेस में, एम्फीबियंस में, रेप्टाइल्स में, क्रोकोडाइल्स में, बर्ड्स में और मैमल्स में। तो हम सिंपल से जाएंगे टुवर्ड कॉम्प्लेक्स। ठीक है, सिंपल से हम जाएंगे टुवर्ड कॉम्प्लेक्स। तो सबसे पहले हमारे पास है स्पॉन्जेस हैं, नाइडेरियंस है, प्लेटिहेल्मिन्थ्स है, नमाटोड्स है। तो उन सब में डिफ्यूजन होती है, डिफ्यूजन के जरिए ही एक्सचेंज ऑफ मटेरियल वगैरह होता है। उसके बाद है हमारे पास एनेलिड्स। तो एनेलिड्स में हमारे पास क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम है। अब क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम क्या होता है कि जितने भी सर्कुलेटरी फ्लूइड है वो ब्लड वेजल्स के अंदर इंक्लोज होता है और वो ओपनली टिश्यूज में मूव नहीं कर रहा होता। इसके बाद है आर्थ्रोपोड्स, मोलस्क और एकाइनोडर्म। इनमें ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम होता है, मतलब कि इनका जो सर्कुलेटरी फ्लूइड है वो इनसाइड द ब्लड वेजल्स इनक्लोज नहीं है, वो ओपनली टिश्यूज में फ्लो कर रहा होता है और सिलोमिक फ्लूइड के साथ मिक्स होने की भी उसके चांसेस होते हैं। अब है ट्यूनिकेट्स। ट्यूनिकेट्स का जो हर्ट होता है वो काफी वाइड होता है, उसमें कॉन्ट्रेक्टाइल विजल्स होती हैं। सर्कुलेशन कैसे होती है कि बस आगे जाता है सर्कुलेटरी फ्लूइड और पीछे आता है सर्कुलेटरी फ्लूइड। ये सारे के सारे कोर्डेट्स की क्लासेस है। इसके बाद लेंसलेट्स। तो लेंसलेट्स में हमारे पास कोई हर्ट होता ही नहीं है और सर्कुलेशन यूनिडायरेक्शनल होती है, मतलब एक ही डायरेक्शन में होती है सर्कुलेशन सिर्फ। अब जॉलेस फिशेज, कार्टिलेजिनस फिशेज और बोनी फिशेज, इन तीनों में हमारे पास हर्ट के दो चैम्बर्स होते हैं। ठीक है, इसके बाद रेप्टाइल्स और एम्फीबियन में तीन चैम्बर्स होते हैं हार्ट के। और उसके अलावा अगर हम देखें तो हमारे पास जो क्रोकोडिलियन बर्ड्स और मैमल्स हैं उनके हार्ट के फोर चैम्बर्स हैं। अब हम दोबारा से अगर रिव्यू करें तो ये हमें याद होना चाहिए, काफी जगह ये एमसीक्यूज भी पूछे जाते हैं कि पोरेफ्रा, नाइडेरियन, प्लेटिहेल्मिन्थ्स, नेमाटोड्स में सर्कुलेशन कैसे होती है या उनका सर्कुलेटरी सिस्टम कैसा है, उनमें हार्ट प्रेजेंट है नहीं प्रेजेंट। तो इनमें सिंपल डिफ्यूजन होती है। एनालिड्स का क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम है, आर्थ्रोपोड्स, एकाइनोडर्म्स, मोलस्क का ओपन है, ट्यूनिकेट्स का वाइड हर्ट है, उनमें हर्ट मौजूद है, कॉन्ट्रेक्टाइल वेजल है, दो डायरेक्शन में उनका ब्लड फ्लो कर सकता है, आगे भी पीछे भी। अब लैंसलेट्स में कोई हर्ट ही नहीं है, हर्ट इज एब्सेंट, सर्कुलेशन एक ही डायरेक्शन में होती है। बोनी फिशेस, कार्टिलेजिनस फिशेस, जॉलिस फिशेस, इन तीनों में टू चैम्बर हर्ट है। रेप्टाइल्स और एम्फीबियन में थ्री चैम्बर्ड हर्ट है और इसके अलावा क्रोकोडाइल्स, मैमल्स और बर्ड्स में फोर चैम्बर हर्ट है। ठीक है, अब इनका सर्कुलेटरी सिस्टम देख लेते हैं। सबसे पहले हमारे पास बोनी फिशेस का सर्कुलेटरी सिस्टम है, ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है। और ये जो रेड कलर का आपको नजर आ रहा है दैट इज ऑक्सीजनेटेड ब्लड, क्योंकि फिशेस वगैरह में गिल्स भी मौजूद होती हैं। अच्छा, तो यहाँ से जो है तो यहाँ कैपिलरीज में हमारे पास डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, वो सबसे पहले जाएगा साइनस विनोसिस में जो कि फिशेस के हार्ट का पार्ट। उसके बाद जाएगा एट्रियम में, एट्रियम से फिर ब्लड ने जाना है वेंट्रिकल में, वेंट्रिकल से जाएगा कोनस आर्टरियोसिस में, उसके बाद जाएगा वेंट्रल एओर्टा में, क्योंकि फिशेस में दो एओर्टा होते हैं, एक वेंट्रल एओर्टा होता है, दूसरा डोर्सल एओर्टा होता है। वेंट्रल एओर्टा के बाद ब्लड ने जाना है टुवर्ड द कैपिलरी बेड और उधर से जो है तो गैशियस एक्सचेंज होगी, ऑक्सीजनेट हो जाएगा ब्लड गिल कैपिलरीज में और फिर डोर्सल एओर्टा के जरिए पूरी बॉडी में फैल जाएगा। ठीक है, तो दैट वाज अबाउट बोनी फिशेस। इसके बाद एम्फीबियन में क्या होता है, एम्फीबियन में सिस्टमैटिक कैपिलरीज मौजूद होती हैं। ये आपको नजर आ रहा होगा कि हार्ट इनमें प्रॉपर मौजूद है, एक राइट एट्रियम है, एक लेफ्ट एट्रियम है, एक इनमें वेंट्रिकल मौजूद है, एओर्टा मौजूद है। तो ये जो एरोज दिखाई गई दैट इज द फ्लो ऑफ द ब्लड की डायरेक्शन को शो किया गया है। सबसे पहले डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है, जाता है टुवर्ड राइट एट्रियम, राइट एट्रियम से ब्लड जाता है टुवर्ड वेंट्रिकल, वेंट्रिकल से होता हुआ ब्लड जाएगा टुवर्ड कैपिलरी बेड, वहां से लंग्स में जाएगा, स्किन में जाएगा, वहां पे ऑक्सीजनेशन होगी और उसके बाद ब्लड आएगा वापस टुवर्ड लेफ्ट एट्रियम और उधर से फिर जाएगा आगे पूरी की पूरी बॉडी में थ्रू एओर्टा स्प्रेड हो जाएगा ब्लड। ठीक है, अब है रेप्टाइल्स। रेप्टाइल्स में कैसा होता है, रेप्टाइल्स में भी हार्ट मौजूद है, एम्फीबियन के बाद रेप्टाइल्स का हार्ट देखते हैं। तो इनमें भी जो है तो इसी तरह से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है, राइट एट्रियम में जाता है, राइट एट्रियम से ब्लड
जाता है पल्मोनरी आर्टरी के जरिए लंग के पास, लंग्स में उसकी ऑक्सीजनेशन हो जाती है और पल्मोनरी वेन के जरिए दोबारा लेफ्ट एट्रियम में आता है। उसके बाद क्या होता है कि इधर से ब्लड थ्रू एओर्टा जाएगा, एओर्टा के जरिए पूरी की पूरी बॉडी में फैल जाता है। इसके बाद है ऑक्सीजनेटेड ब्लड पूरी बॉडी में फैलेगा। उसके बाद है हमारे पास क्रोकोडाइल्स, बर्ड्स और मैमल का सर्कुलेटरी सिस्टम। उनमें क्या होता है कि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है आया, राइट एट्रियम में गया, राइट एट्रियम के बाद देखिए इनमें 4 चैम्बर हार्ट है, राइट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल, लेफ्ट एट्रियम। तो सबसे पहले ब्लड आएगा जो डीऑक्सीजनेट होगा राइट एट्रियम में, राइट एट्रियम के बाद जाएगा टुवर्ड राइट वेंट्रिकल, राइट वेंट्रिकल इसको कॉन्ट्रैक्ट होगा, पंप करेगा टू पल्मोनरी आर्टरी और पल्मोनरी आर्टरी के जरिए वो जाएगा लंग्स में, लंग्स में उसमें गैसेस एक्सचेंज होगी, ऑक्सीजनेशन होगी और उसके बाद वो आएगा थ्रू पल्मोनरी वेन दोबारा लेफ्ट एट्रियम में, लेफ्ट एट्रियम से वो जाएगा लेफ्ट वेंट्रिकल में और उसके बाद थ्रू एओर्टा पूरी बॉडी में ऑक्सीजनेटेड ब्लड पंप हो जाएगा। तो ये डिफरेंट जो वर्टिब्रेट्स हैं उनका सर्कुलेटरी सिस्टम था। ठीक है, अब सर्कुलेटरी सर्किट्स हमारे पास दो तरह के होते हैं, एक होती है सिस्टमैटिक सर्किट और दूसरा होता है पल्मोनरी सर्किट। सिस्टमैटिक सर्किट में क्या होता है कि पहले जो है तो ब्लड आता है हार्ट में और उसके बाद ब्लड जो है तो वो वन डायरेक्शन में ही मूव करता है। ठीक है, सिस्टमैटिक सर्किट में उसमें क्या होता है कि उसमें हमारे पास लंग्स इन्वॉल्व नहीं होते, ब्लड आता है हार्ट के पास और हार्ट से ही जाता है पूरी बॉडी में, एक ही मर्तबा पूरी सर्कुलेशन में हार्ट से पास होगा। ठीक है, लेकिन पल्मोनरी सर्किट में क्या होता है कि पहले ब्लड आता है हार्ट में, हार्ट से जाता है लंग्स में, लंग्स से फिर दोबारा ऑक्सीजनेट होके आता है हार्ट में। तो 2 मर्तबा पल्मोनरी सर्किट में वो पास होता है। नाम से ही जाहिर है अगर पल्मोनरी है तो लंग्स के पास जाएगा और उधर जो है तो लंग्स भी इन्वॉल्व होंगे, हार्ट भी, लेकिन सिस्टमैटिक सर्किट में सिर्फ हार्ट इन्वॉल्व होगा। अच्छा, इसके बाद है मेमेलियन हार्ट। मैमल हार्ट में जो ह्यूमन हार्ट है वो सबसे कॉम्प्लेक्स है तो हम उसी का स्ट्रक्चर पढ़ेंगे। सबसे पहले यहाँ पर हम देखते हैं कि ये है हमारे पास एओर्टा, एओर्टा के जरिए ही ब्लड डिस्ट्रीब्यूशन होती है पूरे की पूरे बॉडी में। ठीक है, ये है सुपीरियर वेना कावा, सबसे लार्जेस्ट वेन, सबसे लार्जेस्ट वेन ऑफ द बॉडी जो है वो सुपीरियर वेना कावा है, लार्जेस्ट आर्टरी जो है वो एओर्टा है। यहाँ पे हमारे पास सिमी पल्मोनरी सिमी ल्यूनर वॉल्व मौजूद होता है, ये हमारे पास राइट पल्मोनरी वेन्स है, ये हमारे पास लेफ्ट पल्मोनरी वेन्स है, ये पल्मोनरी ट्रंक की तरफ जाता है, ये पल्मोनरी आर्टरी है। ठीक है, ये हमारे पास लेफ्ट एट्रियम है, ये राइट एट्रियम है। यहाँ पे जो राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल है इनके दरमियान जो वॉल्व मौजूद है दैट इज अ ट्राइकस्पिड वॉल्व। ठीक है, और जो हमारे पास यहाँ पर ये वाला पोर्शन है जो कि यहाँ राइट वेंट्रिकल में मौजूद है, इसे कोर्डा टेंडेनी कहते हैं। इसके अलावा यहाँ नीचे जो ये मौजूद है, ये क्योंकि ऊपर जो वेन थी उसे ऊपर थी ना तो उसे सुपीरियर वेना कावा कह रहे थे, नीचे जो वेन है इसे इंफीरियर वेना कावा कहेंगे। इन दोनों के दरमियान जो सेपरेशन है जिसने राइट वेंट्रिकल को लेफ्ट वेंट्रिकल से सेपरेट किया वो है इंटर वेंट्रिकुलर सेप्टम, क्योंकि वेंट्रिकल्स के दरमियान सेप्टम है ना इसलिए इसको इंटर वेंट्रिकुलर सेप्टम कहते हैं, पर्दा है दोनों वेंट्रिकल्स के दरमियान। इसके अलावा यहाँ पर जो लेफ्ट वेंट्रिकल है उसमें हमारे पास पेपिलरी मसल्स हैं और एओर्टिक सेमील्यूनर वॉल्व यहाँ पे मौजूद है। अब राइट एट्रियम और लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल के दरमियान जो वॉल्व है दैट इज अ बाइकस्पिड वॉल्व। तो ये हमारे पास मेमेलियन हार्ट था, ह्यूमन हार्ट का स्ट्रक्चर था। इसके बाद इलेक्ट्रिकल कंडक्शन ऑफ ह्यूमन हार्ट, कि जो इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी हार्ट करता है वो किस तरह से करता है। तो सबसे पहले जो इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी इनिशिएट होती है वो साइनो आर्टरियल नोड से इनिशिएट होती है, फिर वो जाती है साइनो आर्टरियल नोड से टुवर्ड एवी नोड, ऐसे नोड से वो ट्रेवल करती है जो इलेक्ट्रिक चार्जेस होते हैं टुवर्ड एवी नोड, एवी नोड से वो जाते हैं विद इनके दरमियान यहाँ पे इंटरस्टिशियल सेप्टम है, इधर से ये आगे फर्दर पहुंचेगा टुवर्ड बंडल ऑफ हिस। ठीक है, बंडल ऑफ हिस के जरिए जो है तो ये फिर फर्दर आगे आएगा
राइट और लेफ्ट बंडल ब्रांचेस इसकी डिवाइड हो गई हैं और ये पूरा का पूरा हार्ट में इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी थ्रू परकेंजी फाइबर्स फैल जाएगी। जो हार्ट का एपेक्स है, यहाँ पे जो फाइबर्स मौजूद होती है उसे परकेंजी फाइबर कहते हैं। ठीक है, तो परकेंजी फाइबर के जरिए जो इलेक्ट्रिकल चार्ज है वो पूरे हार्ट में फैल जाएगा। यहाँ पे फ्लो ऑफ चार्ज शो भी की गई है। पहले SA नोट के पे आएगा, फिर उसके बाद बंडल, उसके बाद जाएगा AV नोट पे, AV नोट के बाद जाएगा बंडल ऑफ हिस पे, बंडल ऑफ हिस से वो राइट और लेफ्ट बंडल ब्रांचेस में डिवाइड हो जाएगा, उधर से जाएगा टुवर्ड एपेक्स ऑफ हार्ट और नीचे जो वेंट्रिकल्स हैं उनमें फैलेगा किसके जरिए ये चार्ज? परकेंजी फाइबर्स के जरिए। अच्छा, अब है ब्लड प्रेशर। ब्लड प्रेशर जो होता है, तो ये जब वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट हो जाते हैं ना, ये जो नीचे वाला पोर्शन है हार्ट का, ये वेंट्रिकल्स, ये जब कॉन्ट्रैक्ट हो जाते हैं और जो ब्लड वेजल्स होते हैं उन पे जो प्रेशर जनरेट करते हैं उनके इनर वॉल्स पे, उसे ब्लड प्रेशर कहते हैं। अब सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर और डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर होते हैं हमारे पास। जब हमारे पास वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट हो जाते हैं उस टाइम में जो ब्लड प्रेशर होता है उसे सिस्टोलिक कहते हैं, यानी सुकड़ना। एस से सुकड़ना है, एस से सिस्टोलिक भी है। अब नॉर्मल सिस्टोलिक प्रेशर जो ह्यूमंस का होता है ब्लड प्रेशर, वो 120 mm ऑफ Hg है। इसके अलावा जब वापस से रिलैक्स हो जाएंगे वेंट्रिकल्स तो उसको कहते हैं डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर, और वो हमारे पास 80 mm ऑफ Hg है। ठीक है, 120/80 है वो। ठीक है, अब बोटल नोज डॉल्फिन, हम डिफरेंट वर्टिब्रेट्स का पढ़े, तो बोटल नोज डॉल्फिन का 150/120 है। अब हम इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं? हम सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर बाय डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर को कन्वेंशनली लिखते हैं। तो नॉर्मल ब्लड प्रेशर हमारे पास 120/80 है ह्यूमन बीइंग्स का। ठीक है, बाकी वर्टिब्रेट्स में देखते हैं कि जो बोटल नोज डॉल्फिन है उसका 150/121 नॉर्मल ब्लड प्रेशर है। हॉर्स में 100/60, लैब रैट में 130/91, डॉग्स में 140/80, टर्टल्स में 25/100 और कैट फिश में 40/30 है। मैमल्स और बर्ड्स का जो ब्लड प्रेशर है वो इसी वजह से हाई होता है क्योंकि उन्हें ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट कॉन्टिन्यूसली चाहिए होती है अपनी बॉडी में। ठीक है, सो ये था अबाउट सर्कुलेटरी सिस्टम ऑफ डिफरेंट वर्टिब्रेट्स और ब्लड प्रेशर।